तमाम सारे मीडिया के साथी और जैसे रविंदर जी ने इंट्रोडक्शन दिया, मेरे पीसीसी के बहुत सारे अहदेदारान यहाँ पर हमारे साथ हैं, खासकर वो लोग जिन्होंने फोर फ्रंट पर इस मूवमेंट अगेंस्ट टेररिज्म, टैक्स टेररिज्म, उसमें फ्रंट रोल प्ले किया। वो काफ़ी सारे साथी यहाँ पर है, काफ़ी सारे दूर इलाकों में रहने वाले थे। आप सब जैसे जानते हैं क्योंकि हमने जो फरवरी से 45 दिन का एक मूवमेंट हाथ में लिया था जम्मू कश्मीर में, यूँ तो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अलग अलग तरीके से जो बढ़ती महंगाई है, जो बढ़ते प्राइसेस हैं, पेट्रोल डीजल गैस से लेकर ऑल एसेंशियल कमोडिटीज़ जिसके लपेट में आती हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी आम इंसान के लिए काफ़ी मुश्किल बना दी आज की सरकार ने। उसको लेकर एक ऑर्गेनाइज प्रोग्राम हम लोगों ने 45 दिन का लिया था। मुझे इंतहाई खुशी है कि पूरे कांग्रेस पार्टी के अहदेदारों ने, यूथ कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, महिला कांग्रेस और जो हमारे अदर विंग्स है, जिन्होंने भी ये चैलेंज हाथ में लिया था पूरे जम्मू और कश्मीर में, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अंजाम दिया, जिसका ये फ़ायदा हुआ कि शायद इतना बड़ा मूवमेंट, इतना लंबा मूवमेंट, इतना डीपली शायद जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज़ पर शायद ही पिछले कई दहाइयों से यहाँ पर हुआ हो। यूँ तो सियासी दंगल में सियासी बड़े बड़े इश्यूज़ को लेकर रोज़ डिबेट होते हैं, मगर जो आम इंसान के मुश्किलात हैं उनकी नुमाइंदगी जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर करने की कोशिश की, मुझे लगता है कि इन 45 दिनों के इस मोमेंट से जो हमें फीडबैक भी, जो रिपोर्ट्स भी, और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो रहा हमारे कार्यकर्ताओं के बाद जो बड़ा रोल रहा वो हमारे मीडिया कर्मियों का रहा है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर वो हमारे इस मोमेंट के साथ रहे। अगर वो न होते तो शायद एक जगह की खबर दूसरी जगह नहीं पहुंच पाती। और इस सारे मिशन में कांग्रेस पार्टी को रोकने की जो भी आज की सरकार ने जो कोशिशें की थी, जितनी उन्होंने रोकने की, डिस्टर्बेंस करने की, तोड़फोड़ करने की कोशिश की, हम उसको बराबर आकलन करते रहे। जितना सरकार ने रोकने की, दबाने की कोशिश की, उतना ये मोमेंटम डे बाय डे बढ़ता गया और लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा होती गई। क्योंकि देखा ये जा रहा था कि हमारे देश में कुल मिलाकर और प्रदेश में कोई भी जमहूरी तरीके से कोई आवाज़ जो जमहूरियत का हमने माने समझा था, और उस तरीके से कोई भी सरकार के खिलाफ, सरकार के गलत कार्यों के खिलाफ, सरकार के गलत ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ, प्रोग्रामों के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता था, उसको दबाने की कोशिश की जा रही थी और कुचलने की कोशिश की जा रही थी। मगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने इतना तेज़ी से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, जितना सरकार ने कोशिश की दबाने की, उससे कई गुना ज़्यादा ही आगे बढ़ता गया। आप यकीन नहीं करेंगे, जब परसों 30 तारीख को हमने इसको आखिरी दिन मनाने की कोशिश की राजौरी में, उसके बाद में अभी तक मेरे पास फॉर्मल रिक्वेस्ट्स आ रहे हैं वेरियस कॉर्नर्स से, हमारे बहुत सारे और साथियों से, कि हमें आगे का प्रोग्राम दीजिए। मैंने आज उनको कहा कि ये 45 दिन का एक स्पेसिफिक टारगेट लेकर हम लोग उतरे थे, मगर हम रुकेंगे नहीं। हम यहीं पर नहीं रुकेंगे कि 45 दिन का हमने एक मोमेंट चलाया तो बस ख़त्म हो गया। हम इसको अलग अलग फेजेस में और अलग अलग तरीके से, कोशिश हमारी है, क्योंकि ये आम लोगों से जुड़ी हुई चीज़ है, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से हम उठा लें, सरकार को उजागर करने का हम काम करें। अगले साइड सरकार का काम है वो इस जनता की आवाज़ को समझते हुए, महसूस करते हुए अपने इक़दामात
इस महंगाई को कम करने का करे या ना करे, क्योंकि जनता गवाह रहेगी और आप मीडिया कर्मी अपने आप में गवाह रहेंगे कि हमने जनता को आगे रखते हुए जनता की आवाज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की। आज की सरकार गूंगी बहरी है, उसको सुनना नहीं है, उसको देखना नहीं है, जो देश के अन्य हिस्सों से भी आप देख रहे हो, तो वो उसका सही वक्त पर जनता अपने आप फैसला लेगी। मैं फिलहाल आपको ये बताना चाहूँगा कि 45 दिन के इस टैक्स टेररिज्म के खिलाफ करीब 100 जो धरने, प्रदर्शन और रैलीज जो हमारे हुए हैं इस 45 दिन में 100 स्पॉट्स पर, और जिसमें ये तमाम तकरीबन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर हुआ, असेंबली लेवल्स पर हुआ, कई जगह पर ये ब्लॉक्स और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ये म्यूनिसिपल वार्ड्स लेवल पर हुआ। मैक्सिमम जगह पर जितना नज़दीक से नज़दीक हम जा सकते थे उतना नज़दीक इस मोमेंट को खड़ा करने की कोशिश की गई। और इसमें करीब जो हमारी संख्या के हिसाब से जो हमने कैलकुलेट किया हर एक प्रोग्राम को लेकर, करीब 50,000 लोगों ने डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट किया। इन 45 दिन में 50,000 से ऊपर लोगों ने पार्टिसिपेट किया और करीब इन्हीं धरना प्रदर्शनों में करीब 5,000 से ज़्यादा लोगों को अलग अलग ओकेजन्स पर पुलिस ने रोक टोक करने के बाद में पुलिस अरेस्ट भी कर दिया। जो डिफरेंट थानों में, जो डिफरेंट BPLs में डिफरेंट तरीके से उठाए गए, करीब 5,000 लोगों की संख्या वो है जो उसमें एनलिस्ट हुए हैं। और फेज़ 1 कंप्लीट करने के साथ साथ हम इसका फेज़ 2 का भी शक्ल तैयार कर रहे हैं। वो शायद अनकरीब हफ्ते 10 दिन में हम आपसे मुखातिब होंगे, उसकी रूपरेखा आपको बताएंगे, जैसे हमने इसका टैक्स टेररिज्म का आपके साथ इंटरेक्ट किया था। और इस बीच में बिना रीज़न के भी जब कहीं पर किसी प्रोसेशन को रोका जाता है तो उसका रीज़न दिया जाता है, उसका एक वजह दिया जाता है। कोई दफ़ा 144 लगा हुआ है, आप अलाउड नहीं है, या कोविड रेस्ट्रिक्शंस है, उसका बहाना लेकर रोका जाता है। मगर कांग्रेस पार्टी को अननेसेसरी पीसफुल प्रोसेशंस को भी रोकने की सरकार ने भरपूर कोशिश की और कोई रीज़न दिए बगैर हमको 1-2 जगह पर कोविड के लिहाज से रोकने की कोशिश की, जहां 400-500 लोग हमारे साथ थे। हमें ताज्जुब तब हुआ कि जब हम लोग 400-500 जनता की आवाज़ खड़ा करना चाहते हैं, उसको कोविड के बहाने रोका जाता है। तो देश में आप देख रहे हो, प्रदेश में भी देख रहे हो कि सरकारी प्रोग्राम उससे बड़े बड़े तादाद पर सरकार ऑर्गेनाइज कर रही है, उन पर कोई रोकथाम नहीं है। जो सरकार या सरकारी पार्टी के हित में आप दूसरे 5 स्टेटों में इलेक्शन देख रहे हो, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा होती है, उन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। मगर जम्मू कश्मीर में 500 लोग जमा होने पर कांग्रेस पार्टी को रोका जाता है। इसी तरह से जो मुख्य इश्यू उसमें थे टैक्सेस का, जो हमने कहा पेट्रोल, डीजल, गैस के अलावा रोड टैक्स, टोल टैक्स, पावर का टैक्स, पानी का टैक्स, प्रॉपर्टी का टैक्स, ये सारी चीज़ें रात के अंधेरे में सरकार ऑर्डर पास करती है और जम्मू कश्मीर के लोगों पर लागू करती है। उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ के लोगों के हाथ में जो नदी नालों से रेता और बाजरी निकालते थे, उसको टेंडराइज करके नॉन स्टेट होल्डर्स को अलाट किया। और जो इस वक्त जो 5,000 का ट्रक होना चाहिए था आम आदमी को, वो इस वक्त 15,000 और 20,000 में नहीं मिलता है। ये इस सरकार की मेहरबानी है और उनको अभी तक भी इस बारे में कोई इंसाफ वाली। हम इस बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी मिले, उनको हमने ये माइन्यूटली बता दिया कि यहाँ का गरीब आदमी, आप PMAY में 1.5 लाख रुपए देते हो, वो भी अभी तक मिला नहीं किसी को, मगर गारंटी देते हो। तो जो पहले 1 लाख में मकान बनता था, कीमतें कंट्रोल होती थी, वो इस वक्त डिकंट्रोल होने से 5 लाख रुपए में भी उस गरीब को मकान नहीं मिलेगा। तो आप क्या कर रहे हो? या तो आप PMAY का पैसा बढ़ाओ, जितना आपने यहाँ रेट बढ़ाई है। 19% ट्रांसपोर्टरों ने चार्जेस बढ़ा दिए, जो सरकार ने बढ़ा दिए, वो 19% चार्जेस की वजह से
एसेंशियल कमोडिटीज़ पर जो किचन के रिलेटेड चीज़ें हैं उनको एक आम इंसान को उसका बोझ उठाना पड़ा। इसी तरह से टोल टैक्स आज ही रात में फिर बढ़ा दिया, जबकि पहले ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन था और अब आज रात में उसको और बढ़ा करके आज फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को एक और उसमें ये डाल दिया। इसी तरह से हमने जगह जगह पर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट की बात रखी इन आंदोलनों में, और ये आंदोलन और ये डिमांड हमारी बनी रहेगी जब तक अल्टीमेट वो जम्मू कश्मीर वासियों को वो हक अपना वापस नहीं मिलेगा जो मोदी सरकार ने इस रियासत के बाशिंदों को छीना है। हमने अनएम्प्लॉयड यूथ्स की बात जगह जगह उठाई कि एक तरफ तो एम्प्लॉयमेंट दे नहीं रहे हो, दूसरी तरफ जो ऑलरेडी कुछ डेली वेज, कैजुअल, नीड बेस जो डिफरेंट महकमों में काम कर रहे थे वो रोज़ सड़कों पर है, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, उनको रेगुलराइजेशन नहीं हो रही। वो भी बात हमने अपने मेमोरेंडम्स में जगह जगह पर उठाई है। उसी तरह से हमारा एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है नंबरदार चौकीदार और आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स। ये एक बड़ी संख्या है जम्मू कश्मीर की जो एक मीगर अमाउंट पर अपना दिनचर्या गुजारती है, अपना परिवार चलाती है। वो जगह जगह सड़कों पर है। हमने उनकी नुमाइंदगी करने की कोशिश की, हमने मेमोरेंडम्स के ज़रिए भी वो गवर्नर तक पहुंचाने की कोशिश की। आने वाले दिनों में जो बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज 3 इस प्रेसिडेंशियल रूल से लेकर यूटी के अंदर तक 3 बार बैक टू विलेज फर्स्ट सतपाल मलिक साहब ने, बैक टू विलेज 2 जीसी मरमू साहब ने, बैक टू विलेज 3 हमारे मनोज सिन्हा साहब ने चलाया। उसके अंतर्गत जो लोगों ने अपनी डिमांड्स दी थी, जो रिक्वायरमेंट्स दी थी, हमारा अगला मिशन मोटे तौर पर टारगेट होगा गाँव में कि हम पता करेंगे कि इन 3 बैक टू विलेजेस में जो लोगों ने डिमांड दी थी उसमें इस सरकार ने अभी तक क्या इम्प्लीमेंट किया। दूसरा टारगेट होगा जो 2014 से पहले यूपीए सरकार के कुछ मतलब मेजर प्रोजेक्ट्स जो ज़मीन पर लाए थे, उसमें पुलों का काम हो, स्कूलों का काम हो, आईआईएम्स का काम हो, आईआईटीज़ का काम हो, रेलवेज का काम हो, टनल्स का काम हो, जो मेगा प्रोजेक्ट्स यूपीए सरकार ने दिए थे और सारी फंडिंग अवेलेबल होने के बावजूद सीआरएफ प्रोजेक्ट्स जो रोड कंस्ट्रक्शन का लिया था उनका हम अगले 90 दिन में देखेंगे कि उसमें क्या अचीव हुआ है, क्या इम्प्लीमेंट हुआ है, कितने % उस पिछले काम को इनने पूरा किया। नया तो कोई प्रोजेक्ट फिलहाल जम्मू कश्मीर के सामने ये सरकार दे नहीं पाए, मगर जो ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे जिनका मैंने रेफरेंस दिया है, हम उनका जायज़ा लेंगे मौके पर। कांग्रेस पार्टी का बड़े प्रोजेक्टों पर स्टेट लेवल का टीम जाएगा, मौके पर उसका असेसमेंट लेगा। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रोजेक्ट है उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर जाएंगे, जो गांव लेवल के, ब्लॉक लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं उनको गांव ब्लॉक लेवल के लोग वहां मौके पर जाएंगे, जनता से बात करेंगे, कब शुरू किया था, कब फाउंडेशन रखा था, कब इसका इनाग्रेशन का टाइम आएगा, ये हम लोगों से पता करके सरकार को उजागर करने का काम करेंगे। मैं ये भी एक बात मेंशन करना चाहता हूँ, इस बीच में हमारे 45 दिन के मूवमेंट के दरमियान डीडीसीज का एम्पावरमेंट का मामला आया और जब पहली मीटिंग हुई, पहली मीटिंग में बाइकाट हुआ तो सरकार कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अंडर प्रेशर आई और अभी रिसेंटली उन्होंने 200 करोड़ रुपए का एक प्रोविजन निकाला जो 10 करोड़ के आसपास हर ज़िले को देकर 75 लाख रुपए एक डीडीसी मेंबर के डिस्क्रिशन पर रखा है। हमारा सवाल है, अगर डीडीसी भी हमारा है वो 3rd टियर है, मगर जिसके जो उसका पहला टियर और दूसरा टियर है जिसको हम हल्का पंचायत और ब्लॉक पंचायत कहते हैं, अगर हल्का पंचायत ना हो तो ब्लॉक पंचायत बनती नहीं, अगर ब्लॉक पंचायत ना हो तो डीडीसी का कोई रोल नहीं होता है। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी रोल
फिर से उन्होंने उस मॉडिफिकेशन में क्यों किया, जिसके तहत पंच और सरपंच और बीडीसी चेयरमैन को उस तरह के उस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया। ये हमारी आने वाले दिनों में डिमांड रहेगी। पंच, सरपंच और बीडीसी चेयरमैन को भी एक एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि असली ग्रास रूट लेवल पर माइन्यूटली लोगों के साथ जुड़ा हुआ टीम वो है, उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है। ये हमारे कुछ मुख्य चीज़ें थी जो हमने आपके साथ शेयर करना था इस टोटल मोमेंट के दरमियान। अगला जो फेज़ 2 मिशन होगा उसकी रूपरेखा तैयार करने के बाद हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। कोई आपके मन में कोई सवाल हो, हम आपका सवाल लेने के लिए इसी मिशन